महादेव की कसम खाकर कह रहा हूं, कुंभ राशि वालों, आज जो आप सुनने वाले हैं वो साधारण भविष्यवाणी नहीं है। यह आने वाले समय की वह चेतावनी और वह आश्वासन है जो बहुत कम लोगों तक सही समय पर पहुंचता है। इसलिए मन को शांत रखिए, ध्यान से सुनिए और इस संदेश को हल्के में मत लीजिए। नमस्कार, जय माता दी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, भीतर से मजबूत होंगे और हालात चाहे जैसे भी रहे हों, आपने हार नहीं मानी होगी। क्योंकि कुंभ राशि वालों, अगर कोई राशि है जिसने हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा सहन किया है तो वह आप ही हैं। महादेव साक्षी हैं कि आपने ऐसे दिन देखे हैं जहां एक साथ सब कुछ बिगड़ता चला गया। नौकरी गई, पैसा रुका, सेहत ने साथ छोड़ा, घर का माहौल भारी हो गया और रिश्तों में वो गर्माहट नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। कई बार आपने खुद से पूछा होगा, आखिर मेरी ही परीक्षा क्यों? आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी नतीजे हाथ नहीं आए। आप टूटे नहीं, लेकिन थक जरूर गए। यह सब शनि की 7.5 के पहले 2 चरणों का प्रभाव था। ये चरण इंसान को अंदर तक हिला देते हैं। आत्मविश्वास कमजोर होता है, फैसलों पर शक होने लगता है और धीरे धीरे इंसान खुद को ही दोष देने लगता है। लेकिन महादेव की कसम, 7.5 का तीसरा चरण ऐसा नहीं होता। अब तीसरा चरण चल रहा है। यही वो समय होता है जब जीवन धीरे धीरे सांस लेने लगता है। हालात एकदम नहीं बदलते, लेकिन दिशा बदलने लगती है और 2026 वही साल है जहां ये बदलाव साफ दिखाई देगा। 2026 कुंभ राशि वालों के लिए राहत लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति में जो जकड़न थी वो ढीली पड़ेगी। जिन लोगों की नौकरी चली गई थी उनके लिए नए अवसर बनेंगे। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन पहचान नहीं मिल रही थी, अब उनके काम पर ध्यान दिया जाएगा। पैसा आएगा, धीरे धीरे सही, लेकिन स्थिर होकर आएगा। स्वास्थ्य के मामले में भी राहत मिलेगी। पुरानी परेशानियां जो दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं हो रही थी, उनमें सुधार दिखेगा। मानसिक तनाव कम होगा और नींद बेहतर होगी। पारिवारिक रिश्तों में जो कड़वाहट थी वह धीरे धीरे पिघलेगी, बातचीत बढ़ेगी और समझदारी लौटेगी। प्रेम संबंधों में भी स्थिरता आएगी। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे उनमें संवाद लौटेगा और जो लोग लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहे थे उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। लेकिन महादेव की कसम, ये साल जितना देने वाला है उतना ही सतर्क रहने की मांग करता है। क्योंकि 2026 में अगर कोई चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है तो वो आपकी अपनी छोटी छोटी गलतियां होंगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी आपकी वाणी। इस साल आपकी जुबान आपका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। गुस्से में निकला एक वाक्य सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। घर में बोले गए शब्द रिश्तों को चोट पहुंचा सकते हैं और ऑफिस में बोले गए शब्द आपकी छवि खराब कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले एक पल रुकिए। दूसरी सावधानी, किसी के झगड़े में न पड़िए। 2 लोगों की लड़ाई में बीच में कूदना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्ती भी जाएगी, काम भी बिगड़ेगा और अगर कहीं आर्थिक लेन देन जुड़ा है तो नुकसान तय है। महादेव की कसम, 2026 में तटस्थ रहना ही आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। बनाने के लिए तदरा में तटस्थ रहना है, दरवानी हारतर में। तीसरी सावधानी, अंधा भरोसा मत कीजिए। कोई कितना ही करीबी क्यों न हो, पैसे के मामले में भावनाओं को अलग रखिए। उधार, निवेश या साझेदारी सोच समझ कर करें। बिना कागजी स्पष्टता के दिया गया पैसा अक्सर वापस नहीं आता और रिश्ते भी टूट जाते हैं। अब उन वस्तुओं की बात जिनका लेन देन आपको पूरे साल नहीं करना है। काले और नीले रंग की कोई भी वस्तु न किसी से लें न किसी को दें। अगर गलती से ऐसी कोई चीज आपके पास आ जाए तो न उसे दान करें और न संभाल कर रखें। उसे घर से दूर अलग कर देना बेहतर रहेगा। सफेद रंग की मिठाई या खाने की वस्तु भी न लें और न दें। अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो किसी भूखे जानवर को खिला देना उचित रहेगा, लेकिन किसी इंसान को दान के रूप में नहीं। इत्र या परफ्यूम का भी आदान प्रदान न करें।
अपने लिए खुद खरीद सकते हैं। गुलाब या चंदन की खुशबू आपके लिए शुभ रहेगी, लेकिन गिफ्ट के रूप में लेना देना नुकसान दे सकता है। अब उपाय की बात। 2026 सूर्य से जुड़ा वर्ष है, इसलिए आलस्य को पूरी तरह छोड़ना होगा। रोज सुबह सूर्योदय के समय उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। महादेव की कसम, यह उपाय आपके आत्मबल को वापस लाएगा। घर में कपूर और देसी घी का धूप दीप करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान मंदिर जाएं। शनिवार को शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह सब मिलकर आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाएगा। महादेव साक्षी हैं, अगर आपने इन बातों का पालन किया तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक नया अध्याय बन सकता है। ये वो समय होगा जहां आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हां, मैं उस दौर से निकल आया। महादेव की कसम, ये संदेश जिस कुंभ राशि वाले तक पहुंचना था वह यहां तक जरूर पहुंचा है। अगर यह बात दिल से लगी हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए और ऐसे संदेशों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए मन को शांत रखिए, ध्यान से सुनिए और इस संदेश को हल्के में मत लीजिए। नमस्कार, जय माता दी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, भीतर से मजबूत होंगे और हालात चाहे जैसे भी रहे हों, आपने हार नहीं मानी होगी। क्योंकि कुंभ राशि वालों, अगर कोई राशि है जिसने हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा सहन किया है तो वह आप ही हैं। महादेव साक्षी हैं कि आपने ऐसे दिन देखे हैं जहां एक साथ सब कुछ बिगड़ता चला गया। नौकरी गई, पैसा रुका, सेहत ने साथ छोड़ा, घर का माहौल भारी हो गया और रिश्तों में वो गर्माहट नहीं रही जो कभी हुआ करती थी। कई बार आपने खुद से पूछा होगा, आखिर मेरी ही परीक्षा क्यों? आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की, फिर भी नतीजे हाथ नहीं आए। आप टूटे नहीं, लेकिन थक जरूर गए। यह सब शनि की 7.5 के पहले 2 चरणों का प्रभाव था। ये चरण इंसान को अंदर तक हिला देते हैं। आत्मविश्वास कमजोर होता है, फैसलों पर शक होने लगता है और धीरे धीरे इंसान खुद को ही दोष देने लगता है। लेकिन महादेव की कसम, 7.5 का तीसरा चरण ऐसा नहीं होता। अब तीसरा चरण चल रहा है। यही वो समय होता है जब जीवन धीरे धीरे सांस लेने लगता है। हालात एकदम नहीं बदलते, लेकिन दिशा बदलने लगती है और 2026 वही साल है जहां ये बदलाव साफ दिखाई देगा। 2026 कुंभ राशि वालों के लिए राहत लेकर आएगा। आर्थिक स्थिति में जो जकड़न थी वो ढीली पड़ेगी। जिन लोगों की नौकरी चली गई थी उनके लिए नए अवसर बनेंगे। जो लोग लंबे समय से मेहनत कर रहे थे लेकिन पहचान नहीं मिल रही थी, अब उनके काम पर ध्यान दिया जाएगा। पैसा आएगा, धीरे धीरे सही, लेकिन स्थिर होकर आएगा। स्वास्थ्य के मामले में भी राहत मिलेगी। पुरानी परेशानियां जो दवाइयों के बावजूद ठीक नहीं हो रही थी, उनमें सुधार दिखेगा। मानसिक तनाव कम होगा और नींद बेहतर होगी। पारिवारिक रिश्तों में जो कड़वाहट थी वह धीरे धीरे पिघलेगी, बातचीत बढ़ेगी और समझदारी लौटेगी। प्रेम संबंधों में भी स्थिरता आएगी। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे उनमें संवाद लौटेगा और जो लोग लंबे समय से अकेलापन महसूस कर रहे थे उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। लेकिन महादेव की कसम, ये साल जितना देने वाला है उतना ही सतर्क रहने की मांग करता है। क्योंकि 2026 में अगर कोई चीज आपको नुकसान पहुंचा सकती है तो वो आपकी अपनी छोटी छोटी गलतियां होंगी। सबसे पहली और सबसे बड़ी सावधानी आपकी वाणी। इस साल आपकी जुबान आपका सबसे बड़ा हथियार भी है और सबसे बड़ा खतरा भी। गुस्से में निकला एक वाक्य सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। घर में बोले गए शब्द रिश्तों को चोट पहुंचा सकते हैं और ऑफिस में बोले गए शब्द आपकी छवि खराब कर सकते हैं। इसलिए बोलने से पहले एक पल रुकिए। दूसरी सावधानी, किसी के झगड़े में न पड़िए। 2 लोगों की लड़ाई में बीच में कूदना आपको भारी पड़ सकता है। दोस्ती भी जाएगी, काम भी बिगड़ेगा और अगर कहीं आर्थिक लेन देन जुड़ा है तो नुकसान तय है। महादेव की कसम,
2026 में तटस्थ रहना ही आपकी सबसे बड़ी समझदारी होगी। बनाने के लिए तद्रा में तटस्थ रहना है। दरवानी हारतर में तीसरी सावधानी, अंधा भरोसा मत कीजिए। कोई कितना ही करीबी क्यों न हो, पैसे के मामले में भावनाओं को अलग रखिए। उधार, निवेश या साझेदारी सोच समझकर करें। बिना कागजी स्पष्टता के दिया गया पैसा अक्सर वापस नहीं आता और रिश्ते भी टूट जाते हैं। अब उन वस्तुओं की बात जिनका लेन देन आपको पूरे साल नहीं करना है। काले और नीले रंग की कोई भी वस्तु न किसी से लें न किसी को दें। अगर गलती से ऐसी कोई चीज आपके पास आ जाए तो न उसे दान करें और न संभाल कर रखें। उसे घर से दूर अलग कर देना बेहतर रहेगा। सफेद रंग की मिठाई या खाने की वस्तु भी न लें और न दें। अगर ऐसी कोई चीज आ जाए तो किसी भूखे जानवर को खिला देना उचित रहेगा, लेकिन किसी इंसान को दान के रूप में नहीं। इत्र या परफ्यूम का भी आदान प्रदान न करें। अपने लिए खुद खरीद सकते हैं। गुलाब या चंदन की खुशबू आपके लिए शुभ रहेगी, लेकिन गिफ्ट के रूप में लेना देना नुकसान दे सकता है। अब उपाय की बात। 2026 सूर्य से जुड़ा वर्ष है, इसलिए आलस्य को पूरी तरह छोड़ना होगा। रोज सुबह सूर्योदय के समय उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। महादेव की कसम, यह उपाय आपके आत्मबल को वापस लाएगा। घर में कपूर और देसी घी का धूप दीप करें। मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान मंदिर जाएं। शनिवार को शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह सब मिलकर आपके जीवन में स्थिरता और सुरक्षा लाएगा। महादेव साक्षी हैं, अगर आपने इन बातों का पालन किया तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं बल्कि एक नया अध्याय बन सकता है। ये वो समय होगा जहां आप पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, हाँ, मैं उस दौर से निकल आया। महादेव की कसम, ये संदेश जिस कुंभ राशि वाले तक पहुंचना था वह यहां तक जरूर पहुंचा है। अगर यह बात दिल से लगी हो तो इसे आगे जरूर बढ़ाइए और ऐसे संदेशों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।